अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार जेली कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस छोटी ईद को मीठी ईद भी कहा जाता है, तो इस ईद पर ये मीठा बनाकर अपनी ईद को मज़ेदार बनाएं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पतीली में 1.5 लीटर दूध लें, उसमें आप आधा कप जो है चीनी डाल दें। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं। जब बॉईल आ जाए तो अच्छी तरह से मिक्स करें। अब एक अलग बोल लें, उसमें 5 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड डाल के थोड़ा सा ठंडा दूध शामिल करें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बिल्कुल ऐसे। अब बॉईल हुए हुए दूध में हम ये मिक्सचर शामिल करेंगे और उसको हिलाते जाएंगे। जैसे ही गाढ़ा होना शुरू होगा हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। यहाँ पे मैंने टी केक लिया है, उसके छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं। ये हम कस्टर्ड में शामिल करेंगे और 2 से 3 आप कैंडी बिस्किट ले लें और उसका चूरा कर लें। कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऑल पर्पस क्रीम का एक पैकेट शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे कस्टर्ड जो है बहुत क्रीमी और स्मूथ हो जाता है और बहुत जायकेदार हो जाता है। अब जो केक हमने काट के रखा था वो इसमें शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये ना हो कि कस्टर्ड कम हो जाए और केक ज़्यादा हो जाए, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके केक शामिल करना है। अब हम असेंबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले चूरा किया हुआ कैंडी बिस्किट की लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। कस्टर्ड चूँकि हमारा ठंडा है तो हम इसके ऊपर जेली डाल लेंगे। जेली बनाने का तरीका यह है कि एक पैकेट लें और 1.5 से 2 कप गर्म पानी में, उबलता हुआ पानी है, उसके अंदर आपने जेली मिक्स कर लेनी है तो आपकी जेली तैयार हो जाएगी। जेली के ऊपर मैंने दोबारा कस्टर्ड की लेयर लगाई है और उसके ऊपर मैंने ये वनीला जेली यूज़ की है। कोई भी कलर की आप जेली ले सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो जो मैंने चूरा थोड़ा सा बचा लिया था कैंडी बिस्किट का, वो मैंने साइड पे गार्निश कर दिया है और सेंटर में मैंने कॉकटेल रख दी है, फ्रूट कॉकटेल लगाया। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह से चिल करके अपने मेहमानों को सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर बनाइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूँगी नेक्स्ट अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।